बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, माह मुबारक रमज़ान में शैतान को कहाँ कैद किया जाता है? शैतान के कैद होने के बावजूद इंसान गुनाह क्यों करता है? तमाम शयातीन को किस तरह कैद किया जाता है? शैतान को कौन सा फरिश्ता कैद करता है? प्यारे दोस्तों, इब्लीस लईन शैतान का ऐसा दुश्मन है जो इंसान को हर तरफ से मायूस व परेशान और तंग करने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि जो नेकियां खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए होती हैं, इनको भी ज़ाय करने की कोशिश करता है और इंसान के अमल और इखलास के दरमियान हायल होकर अपने वसवसे डालता है ताकि इंसान को राह हक़ से गुमराह किया जा सके। प्यारे दोस्तों, हम में से अक्सर लोगों के जहन में ये ख़याल आता है कि आखिर लोग रमज़ान के अंदर फिर गुनाह क्यों करते हैं, जबकि शैतान कैद कर दिया जाता है। और रमज़ान में शैतान को किस जगह कैद किया जाता है और कैद करने वाला कौन होता है, और शैतान रमज़ान के अंदर कहाँ चला जाता है? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको मालूमात कुरान व अहदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइएगा। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया दार इम्तिहान है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की आजमाइश के लिए पैदा फरमाया है। चूँकि इसमें नेकी भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती है, तो अगर किसी शख्स पर शैतान या इसका नफ्स हमला आवर होता है तो वह खुद इस इंसान की तरफ से होता है। हम इसकी निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम ये कहें कि ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है तो फिर जन्नत और जहन्नम का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये कहना ठीक नहीं है कि सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है तो फिर हम जहन्नम में क्यों जाते हैं। और जब सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है तो लोग जन्नत में क्यों जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ना सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है और ना सब कुछ इंसान की तरफ से है, बल्कि नेकी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है और बदी इंसान की तरफ से है, जिसकी वजह से वो जहन्नम में जाता है। इससे इंसान की आजमाइश की जाती है कि कौन अच्छे अमल वाला है और कौन अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को बिन देखे मानता है। चूँकि जिस ज़ात ने इंसान को पैदा किया, इसी ने ही शैतान को पैदा किया, और जिस अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बेइंतहा क़ुव्वतों और ताकतों अता की, इसी ज़ात ने शैतान को भी क़ुव्वतें और ताकतें अता की हैं। इससे ये बात तो साबित हो गई कि शैतान भी इंसान पर तसर्रुफ़ करने का हक़ रखता है, और शैतान को जो इंसान पर मुसल्लत किया गया है तो ये इंसान के इम्तिहान के लिए है। अगर ऐसा न होता तो फिर इस दुनिया को बनाने का और इंसान की आजमाइश करने का क्या मकसद था। प्यारे दोस्तों, इस तमाम पर गुफ्तगू से ये बात तो वाज़ेह हो गई कि इंसान को जो कुछ भी पहुँचता है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पहुँचता है। कभी कभार वो शर की सूरत में होता है और कभी कभार इंसान की आजमाइश के लिए होता है कि इंसान बिन देखे हमारे ऊपर यकीन रखता है कि नहीं। क्या इंसान जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ दिया है वो हमारी पैरवी करता है या फिर शैतान की? चूँकि जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान लईन को मरदूद करके निकाला, तो इस वक्त शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, मुझे मोहलत दे ताकि मैं तेरे बंदों को गुमराह कर सकूं, और तू इनमें से अक्सर को नाशुक्रा पाएगा। तो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुझे मोहलत अता कर दी, जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, फिर मेरे लिए क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने अम्बिया कराम को तुम्हारी औलाद की तरफ नाजिल करूँगा और अपनी किताबों को उतार कर तुम्हारी मदद करूँगा, और तुम्हें ऐसे तौर तरीके सिखाऊँगा जिनकी मदद से तुम शैतान से महफूज रह सकोगे। चूँकि उसे अल्लाह तबारक व तआला हमें बताए जिस पर शैतान का हमला हो उसे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। और अगर किसी के दिल के अंदर बहुत ज़्यादा वसवसाएस या दिल के अंदर ख़यालात बद पैदा हों तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाईं तरफ मुँह करके 3 मरतबा थूके और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े,
तो अल्लाह तबारक व तआला इसको इन हमलों से महफूज रखेगा। और इसी तरह से इंसान खाना खाते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है तो शैतान इसके खाने को हरगिज़ भी नहीं खाता। और जब इंसान अपने घर के अंदर दाखिल होता है और बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करता है तो शैतान इसके घर के अंदर दाखिल नहीं होता, क्योंकि इसी तरह से अल्लाह ने हमें शैतान से महफूज रखने के लिए और अपने आमाल के अंदर इखलास पैदा करने के लिए रमज़ान शरीफ को भी अता किया है, जिसके अंदर शैतान को बिल्कुल ही कैद कर दिया जाता है ताकि इंसान को आज़ाद छोड़ दिया जाए और क़यामत के दिन ये लोग बहाना ना कर सकें कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला, हमें शैतान ने तेरी राह से बहका दिया था, जिसकी वजह से हम तेरी नाफरमानियाँ कर रहे थे। अगर शैतान ना होता तो हम हरगिज़ गुनाह न करते। तो अल्लाह तबारक व तआला माह मुबारक रमज़ान के इस महीने में शैतान को कैद करके हमें ये बता रहा है कि तुम जो गुनाह करते हो फ़कत शैतान की वजह से नहीं होते, बल्कि कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं जो लोग तुम खुद अपनी पसंद और मर्ज़ी से किया करते हो। शैतान तो बस तुम्हें वसवसा और ख़याल ही डालता है, हकीकत में तुम लोग खुद ही ज़ालिम हो। क्योंकि जो लोग रमज़ान शरीफ में शैतान के कैद हो जाने के बाद गुनाहों की दलदल के अंदर रहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करते हैं, वो हकीकतन अपनी ख्वाहिशात नफ्स की वजह से करते हैं। इसी वजह से माह मुबारक रमज़ान के अंदर नेकियों का अजर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है और इन पर बहुत ज़्यादा नेमतें मिलने की उम्मीद होती है। और इस तरह जो शख्स माह मुबारक रमज़ान की बेहुरमती या इसके अंदर गुनाह करता है तो फिर इसके गुनाहों के अज़ाब को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है और इसे सख्त अज़ाब दिया जाएगा। और इसके लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो कि जिसके पास माह मुबारक रमज़ान का महीना आया लेकिन वो बंदा अपनी मग़फ़रत ना करवा सका, और इस शख्स की नाक खाक आलूद हो कि जिसने अपने वालिदैन या फिर एक को पाया लेकिन इनकी खिदमत करके जन्नत को हासिल न कर सका। क्योंकि माह मुबारक रमज़ान में शैतान को कहाँ कैद किया जाता है, रिवायात में आया है कि जब माह मुबारक रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर लिया जाता है। प्यारे दोस्तों, बाज़ रिवायात में है कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए रिज़वान अलैहिस्सलाम, जन्नतों के दरवाज़े खोल दो, और ए मालिक अलैहिस्सलाम, उम्मत मोहम्मद के रोज़ेदारों पर जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दो। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि ज़मीन पर उतरो और सरकश शयातीन को कैद करके समंदर में फेंक दो ताकि वो मेरे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ेदारों में फ़साद यानी ख़राबियाँ पैदा न कर सकें।